हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लोग जो है वो लाइट टॉपिक जो है चैप्टर क्लास 10th में भी वो चैप्टर है और क्लास 8 में भी है। तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसको स्टडी करते हैं लाइट चैप्टर का। तो लाइट जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं लाइट। और इसमें आज जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे उसका मैं कंटेंट लिख देता हूँ कि आज का जो चैप्टर में आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आप लोगों को क्या क्या दूंगा। तो सबसे पहले दूंगा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला टॉपिक। दूसरा हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और तीसरा जो होने वाला है वो होगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसको बताते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम आज सबसे पहले जो आपको बताने वाले हैं वो हमारा है पहला टॉपिक जो मैंने लिखा है वो है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसको समझते हैं कि ये होता क्या है और ये कैसे रिफ्लेक्शन, इसको क्या कहते हैं, ये होता कैसे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं उसके साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इस रिफ्लेक्शन का मतलब हो जाता है बेंडिंग या बाउंसिंग बैक, और लाइट का मतलब हो जाता है लाइट रे। तो जो लाइट से जो रे आता है, जैसे सोर्स, मान लीजिए मैंने एक सोर्स लिया यहाँ पर, ये सन हो गया, और भी कुछ हो सकता है, मैंने लिया सन, और ये एक रिफ्लेक्टर है, इसको हम मानते हैं रिफ्लेक्टर। तो ये रिफ्लेक्टर है। अब यहाँ से क्या है कि सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, रिफ्लेक्टर के ऊपर, जैसे पड़ने के बाद क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्टर जो होता है वो लाइट को क्या कर देता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है सेम मीडियम में। क्या कर देता है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। चलिए, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट का या किसी भी लाइट का, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर बोलते हैं। अब जो ये जो बाउंसिंग बैक इन अ सेम मीडियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब डिफिनीशन जानते हैं हम लोग कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium is called reflection of light रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो लाइट आई और अगर उसी मीडियम में बाउंस कर गया, मतलब रिटर्न हो गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीडियम सेम होगा, मीडियम चेंज नहीं होगा। इट मींस कि जिस सोर्स से लाइट रे आती होगी, जिस मीडियम से लाइट आती होगी, रिफ्लेक्शन के बाद, रिटर्न होने के बाद सेम मीडियम में जाएगा, तभी हम लोग उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोगों का होने वाला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो दे आर द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग लिखते हैं देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग जो है वो टू जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसको बताते हैं। पहले आप लोग जो है इसको अच्छे से उतार लीजिए, नोट करिए। चलिए, तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ टू पॉइंट्स इन अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट जो है रिफ्लेक्शन का लॉ जो है वो हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट इसमें होता है क्या, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिव रे आर इन
point or meet in same point or meet in same point, कि वो एक ही पॉइंट पर मीट करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिएगा इसको। ये मैंने लिया रिफ्लेक्टर, ये हो गया आने वाला यानी इंसिडेंट रे। क्या हो गया? इंसिडेंट रे। जो रे ऊपर से या सोर्स ऑफ लाइट से आती है, जो रे सोर्स ऑफ लाइट से आती है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। और रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जो बैंड करके सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। इस दोनों रे के बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है, इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड ऑफ नॉर्मल। इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब जो मैंने पहला लिखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि द इंसिडेंट रे, आने वाला रे, नॉर्मल, ये बीचों बीच वाला नॉर्मल, और रिफ्लेक्टिव रे, ये जाने वाला रे, ये तीनों सेम पॉइंट पर है। देखिए एक ही पॉइंट पर यहाँ मीट कर रहा है, एक ही जगह मिल रहा है। ये पहला लॉ है। अगर ये रूल नहीं फॉलो होता है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, वो जो लाइट ऑफ बाउंसिंग जो होगा वो रिफ्लेक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब दूसरा हम लोग जानना शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव। तो इसका मतलब हो गया क्या कि जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टिव एंगल है वो दोनों इक्वल होता है। तो इंसिडेंट एंगल को एंगल आई मानते हैं और रिफ्लेक्टिव एंगल को एंगल आर से डिनोटेड करते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपका जो है सेकेंड लॉ हो गया। अब क्वेश्चन आप लोग राइज कर सकते हैं कि सर इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज द तो उसका रीजन देख लीजिए कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, या विच रे इज मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव रे, और ये हमारा नॉर्मल। ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल क्रिएट होगा दैट इज अ इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल के बीच जो बनेगा वो रिफ्लेक्टिव एंगल्स कहलाएगा। ओके। अब जो है हम लोग जो वो पढ़ेंगे, आपका जो थर्ड टॉपिक मैंने बताया था वो था क्या, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो मैंने रिफ्लेक्शन अभी बताया है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इसके टाइप मैं बता रहा हूं। तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखेंगे क्या कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस के दो टाइप हो गए हैं, और इसमें पहला टाइप जो हमारा होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल या रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मैं इसको जानना आपको बताता हूं, इसको समझाता हूं आप लोगों को कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो जाता है रेगुलर, इट मींस द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन अ रेगुलरली वे। कि जो हम लाइट रे बाउंसिंग बैक करता है, किसी रिफ्लेक्टर पे बाउंसिंग बैक करता है, वो रेगुलरली हो। इट मींस आपको एक चीजें तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो अभी मैं आपको बता ही देता हूं कि द लाइट रेज ट्रेवल ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। कि जितने भी लाइट रे होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये आपको जानकारी है, नहीं है तो अभी जान लीजिए। तो इसलिए जितने भी इंसिडेंट रे होगी वो क्या होंगे, सभी रेज आपस में पैरेलल होंगे। तो जब इंसिडेंट रे पैरेलल है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन अगर रिफ्लेक्टिव रे भी पैरेलल है, इट मींस रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि इंसिडेंट रे आर पैरेलल एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शंस the reflective ray are also parallel, that is called of regular reflection, and this reflection is done in the surface, in a smooth surface। कि ये smooth surface पे होगा, it means कि the surface, the reflector is very smooth। if the surface is not smooth, that means the reflection, the regular reflection is cannot done, कि ये नहीं हो सकता है। तो ये जो मैंने लिखा कि इंसिडेंट रे है
वो आने वाला रे जो है वो पैरेलल होता है, क्योंकि द लाइट रे इज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो ये क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। या लिखिएगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव if reflective ray are also parallel, it means parallel, it means रेगुलर रिफ्लेक्शन इज डन। रेगुलर रिफ्लेक्शन इज डन कि ये इसका मीनिंग हो जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट जो है, चलिए अब जो है सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें आपको मैं समझा दूं कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो रफ सरफेस पे होता है। इसमें इंसिडेंट रे तो पैरेलल होते ही हैं, बट रिफ्लेक्टिव रे इज नॉट पैरेलल। रिफ्लेक्टिव रे इज नॉट पैरेलल, और नहीं पैरेलल होने के कारण इसको जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा गया है। आप इसको देख सकते हैं, जो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रे है वो क्या होता है? वो पैरेलल नहीं होता है। ओके, रिफ्लेक्टिव रेज आर नॉट पैरेलल, तो रिफ्लेक्टिव रे पैरेलल नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये रिफ्लेक्शन होता कहाँ है? तो दिस रिफ्लेक्शन इज डन, या हाँ, दिस रिफ्लेक्शन इज डन is done on rough surface, रफ सरफेस मतलब अगर सरफेस अगर रफ रहेगा तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल है ही, लेकिन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसके रे पैरेलल नहीं होंगे, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शंस का एग्जांपल हो गया। ओके, थैंक यू।